तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक क्वेश्चन हमने लगाया था ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। तो एक बार आप फिर से रिवीजन कर सकते हो कि मैं क्या बताया था। मैंने बताया था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके लिए इक्वेशन कैसे निकालते हो। तो उसके लिए इक्वेशन आपका होता है पाई इक्वल टू CST। CST पाई इक्वल टू CST, जहां पे वेयर पाई क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन। और टी क्या आपका टेम्परेचर है। सबसे बड़ी बात जो आपको टेम्परेचर रखना है यहाँ पे, वो टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं रखना है, किस में रखना है, इन केल्विन। केल्विन में आपको रखना है। और एस क्या था आपका, तो सोल्यूशन प्रेशर। क्या था, सोल्यूशन प्रेशर। सोल्यूशन प्रेशर जिसका वैल्यू और जिसकी यूनिट, सोल्यूशन प्रेशर का वैल्यू और सोल्यूशन प्रेशर का यूनिट जो होता है वह गैस कांस्टेंट के वैल्यू और गैस कांस्टेंट के यूनिट के इक्वल होता है। तो इस पे हम कल चर्चा किए ही थे। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहाँ पे आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका होगा इस तरीके का है। बोल रहा है एट 27 सेल्सियस फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया 5%। यूरिया 5% यूरिया। और यूरिया का फार्मूला भी दे दिया है, मालिक्यूलर फार्मूला। यूरिया का मालिक्यूलर फार्मूला तो NH2CONH2। ठीक है, सोल्यूशन। बहुत एक गुड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि दिया क्या क्या है। तो गिवन क्या दिया है आपका, टेम्परेचर दिया है। तो कितना दिया है, 27 सेल्सियस। अगर इसे आप केल्विन में चेंज करोगे तो आपको पता है केल्विन इक्वल टू कितना होता है, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो 273 प्लस 27, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 200। कितना हो गया, ये 27 हो गया आपका। आपका होगा 300 केल्विन। यानी टेम्परेचर कितना दिया है, 300 केल्विन। अच्छा, कुछ और भी दिया है क्या। आपका सलूट आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे जो सलूट है वो सलूट क्या है आपका, यूरिया है। यूरिया NH2CONH2 सलूट कौन। यहाँ पे ये जो सोल्यूशन की, जिस सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर की ये बात कर रहा है, उस सोल्यूशन में सलूट कौन है, तो यूरिया। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास तो आप कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है क्या दिया, 5% यूरिया। 5% यूरिया। अब यहाँ पे ये जो 5% यूरिया बोल रहा है इसको आपको समझना पड़ेगा कि 5% यूरिया का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। तो मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई सारे मेथड होते हैं। तो उन मेथड में आपका पहला मेथड था मास परसेंटेज। मास परसेंटेज। दूसरा आपका था मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और जो तीसरा मेथड था आपका क्या था, वॉल्यूम परसेंटेज। अब आपको पता होना चाहिए जो यूरिया होता है, यूरिया सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यानी यहाँ पे जो सोल्यूट आपका होने वाला है वो सॉलिड स्टेट में होगा। और सॉल्वेंट तो आपको पता है, यहाँ पे सॉल्वेंट, यहाँ पे कुछ दिया है क्या, हिंट नहीं दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो जनरली आपका सॉल्वेंट होता है आपको पता है क्या होता है, सॉल्वेंट वाटर होता है। तो आप ये मान के चलोगे कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है।
वैसे इसकी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी अब कि मतलब यहाँ पे आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि सॉल्वेंट वाटर है कि क्या है। बट अब देखो सॉल्यूट आपका अगर सॉलिड स्टेट में है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड स्टेट में है, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो तो आपका लिक्विड स्टेट में होगा। और लिक्विड को किस में आप मेजर करते हो? लिक्विड का वॉल्यूम होता है, लिक्विड का मास जैसे क्या होता है, जो जो लिक्विड होता है उसका हम जनरली मास नहीं बताते हैं कि इस लिक्विड का मास इतना है, हम बताते हैं लिक्विड का वॉल्यूम। यानी यहाँ पे सोल्यूशन के लिए क्या यूज होगा? तो सोल्यूशन के लिए वॉल्यूम शब्द यूज होगा। अगर आपको सोल्यूशन की क्वांटिटी बतानी है तो किसमें आपको बताना पड़ेगा? वॉल्यूम में बताना पड़ेगा। और जबकि सॉल्यूट को किसमें आप बताओगे? तो सॉल्यूट को आप बताओगे इन, देखो सॉल्यूट का मास होता है, वेट होता है, इसलिए सॉल्यूट यहाँ पे आप लिखोगे, सॉल्यूट किसमें मेजर करोगे? तो इन ग्राम, मतलब इन ग्राम, ठीक है। क्योंकि ये मास है और मास का यूनिट जो होता है आपका ग्राम, केजी, किलोग्राम, ये सब होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो 5% की बात कर रहा, 5% यूरिया का मतलब हुआ मीन्स 5% यूरिया सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम आपका यूरिया आर डिजोल्व इन, और डिजोल्व इन 100 ml सोल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 5% यूरिया का मतलब हुआ कि 5 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 100 ml सोल्यूशन। ये इसके बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं, कैसे आप कैलकुलेट करते हो। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w इक्वल टू क्या दिया है? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया? 5 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो कितना दिया? तो वी एम एल इक्वल टू आपका दिया है 100 ml। चलो, दो क्वांटिटी आपको और पता चल गई। आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? सी एस टी। सी क्या है? कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन बोलो या मोलरिटी बोलो, बात एक ही है। जनरली जो कंसंट्रेशन होता है मोलरिटी के टर्म में हम उसको डिफाइन करते हैं। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू यानी मोलरिटी इक्वल टू, यहाँ पे आपको पता है कंसंट्रेशन या मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है आपका? डब्ल्यू, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई 1000 और डिवाइड बाई स्मॉल एम इंटू वी एम एल। मोलरिटी आप डिफाइन कैसे करते हो? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट विच आर डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन आर कॉल्ड मोलरिटी। तो आपको ये फार्मूला पता भी है, आप बेसिक आप केमिस्ट्री में इसका पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह क्या रखने वाला हो? स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 और डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू वी एम एल, और यहाँ पे एस इंटू टी हो जाएगा। अब यहां से आप कैलकुलेट करो ये वाली चीजें कि पाई इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया? तो 5 ग्राम दिया, तो यहाँ पे आप यूनिट भी लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इंटू 1000 और डिवाइड बाई मालिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन था? यूरिया। तो यूरिया का मास कितना आएगा आपका निकल करके? तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, परहैप्स 60 ग्राम पर मोल आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो। दो नाइट्रोजन, तो दो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, 4 हाइड्रोजन तो 4 × 1, एक कार्बन तो 12, एक ऑक्सीजन तो 16, 14 दूनी 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 कितना आया? 28 4 32, और 32 और 16 और 18 कितना हुआ? 28 हुआ। ये आपका 60 आया, ठीक है। यानी यहाँ पे 60 आएगा ग्राम पर मोल आपका मॉलिक्यूलर मास, और वीएमएल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया? तो 100 ml दिया है। इनटू, अब दिक्कत आती है कि एस की जो वैल्यू होगी, एस की, तो एस की वैल्यू क्या होगी? तो आप यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया है? तो 300 दिया है, 300 केल्विन, ठीक है। अब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर किस यूनिट में आप निकालना चाहते हो? पास्कल में निकालना चाहते हो? देखो, प्रेशर का जो यूनिट होता है पास्कल भी होता है, बार भी होता है, टॉर भी होता है, एटीएम भी होता है, एमएमएचजी भी होता है। तो किस यूनिट में आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हो? जनरली जो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है वो कोई भी प्रेशर हो, वो एटीएम में ज्यादा सुटेबल रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एटीएम में अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो किसको? ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो आपको एस की वैल्यू क्या हो रखनी पड़ेगी? तो 0.0821, और इसका यूनिट क्या होता है? लीटर
एटीएम पर मोल और पर केल्विन, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे 100, क्या क्या आप 100 रख रहे हो यहाँ पे? तो 100 आपका क्या होगा? अब वैसे फार्मूला जब आप इसने आपको बनाया है, तो नीचे तो वैसे तो रहता है स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बाई स्मॉल डब्ल्यू इंटू वी इंटू लीटर, लीटर में होता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? इन लीटर। वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1000 नहीं होता तब, जब यहाँ पे लीटर होता है, यहाँ पे 1000 नहीं होता है। अगर मान लो कि आप क्या करते हो, लीटर को एमएल एमएल से रिप्लेस कर देते हो, तो उसको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 ml। ठीक है, आप इसे एमएल में रखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? 1 ml इक्वल टू क्या होता है? 1 लीटर बाई 1000 लीटर। ठीक है, तो जब आप लीटर रखो, यहाँ पे लीटर को एमएल से रिप्लेस कर दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो यूनिट होगा इसका लीटर ही होता है, लीटर। और यहाँ पे का 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल और पर केल्विन। केल्विन से केल्विन कट गया, यहाँ पे मोल ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मोल इनवर्स है, तो ये वाला भी कट जाएगा। ग्राम से ग्राम कट गया। ये देखिए 100 से 1000 कटेगा, 10 बार कटेगा। ये 10 से 60 कट जाएगा, 6 बार कटेगा। ठीक है, और यहाँ पे 6, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? इसको डिवाइड कर सकते हो, तो 50 आएगा। और 50 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 250 आएगा। और 250 को मल्टीप्लाई करोगे, अभी ये क्वांटिटी बची है, तो 0.0821। अब देखो, लीटर से लीटर भी कट गया। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम जो होता है यहाँ पे आपका एमएल में होता है। और चूंकि हम यहाँ ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो यहाँ पे आप इसका जो यूनिट होगा लीटर में होगा। ठीक है, किस में होगा? लीटर में होगा। अब बात आती है कि यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई से करोगे, तो कितना आने वाला आपका यहाँ पे? तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 20.53 एटीएम। 20.53 एटीएम आपका आंसर आने वाला है। ए है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, और यही आपको कैलकुलेट करना था। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर मैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके का है। बोल रहा है कैलकुलेट दी कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीनॉर्मोलर ऑफ डेसीमोलर यूरिया सोल्यूशन, यूरिया सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका बोल रहा है। अब बातें आती है कि अगर आप बात करते हो कैसा, क्या कैलकुलेट करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई की वैल्यू हम मुझे कैलकुलेट करनी है। डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब जो मोलरिटी, सोल्यूशन की जो मोलरिटी है वह क्या है? 1/10 है। ठीक है, 0.1, 0.1 है। आपका गिवन है, क्या दिया है? दिस इज गिवन। आपका मोलरिटी या कंसंट्रेशन आपका दिया हुआ है सोल्यूशन का 0.1। यूरिया यानी यूरिया आपका क्या है? सॉल्यूट है। यूरिया का आपका सॉल्यूट है। ठीक है, ओके। अब अगर आप देखते हो कि आपको क्या कैलकुलेट करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाइजकल टू क्या होता है? CST। सी की वैल्यू कितनी दी है? तो 0.1 दिया है, या 1/10 भी लिख सकते हो। एस की वैल्यू, आप ऑस्मोटिक प्रेशर किस में रखना चाहते हो? तो आप अगर निकालना चाहते हो एटीएम में, तो क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल और पर केल्विन। टेम्परेचर कितना दिया है? तो टेम्परेचर आपका यहाँ पे, अच्छा ये इसके आगे भी लिखा था, एट 27 सेल्सियस, 27 सेल्सियस, 27 सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन।
तो यहाँ पे 300 केल्विन आप रख दो। ठीक है, ये वैल्यू कितने आने वाली है, तो वहां से यहाँ ये लिखा वास्तव में, इसको अब मैं इरेज कर दूं तो ये लिखा हुआ है 0.1 का मतलब, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 1/10, और 10 से आपका यहाँ पे देखो कट गया, ये कितना है 30 आया। ठीक है, अब 30 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो कितना आएगा यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है, 30 की वैल्यू इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो। रुको, 30 इंटू 0.0821 का मतलब हुआ 8.21/100। ठीक है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, तो 2.46 आएगा, 2.46 एटीएम में आएगा। किस में आएगा, एटीएम में आएगी आपकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके का है कि 100 ml of solution contain 4.5 gram of a substance, gram of a substance at 20 Celsius, at 20 Celsius, osmotic pressure of solution, osmotic pressure of solution is 3.2, is 3.2 atm। फिर आगे क्या बोला, इफ मालिकुलर मास ऑफ सबस्टांस, इफ मालिकुलर मास ऑफ सबस्टांस इज 342, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सोल्यूशन कांस्टेंट। मालिकुलर मास, आप इसका यूनिट भी दिया है, आपका नहीं दिया कोई बात नहीं। कैलकुलेट दी, कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक, सॉरी कैलकुलेट दी सोल्यूशन प्रेशर, सोल्यूशन प्रेशर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन दिया है। अगर आप बात करते हो, देखो 100 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है, तो VmL इक्वल टू 100 ml। क्या ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन कितना कंटेन करता है, तो सोल्यूशन 4.5 ग्राम ऑफ सबस्टांस कंटेन करता है। ठीक है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया आपका, 4.5 ग्राम दिया है। वेट कितना दिया है, तो 4.5 ग्राम दिया है सॉल्यूट का, स्मॉल डब्लू। सॉल्यूट है इसलिए हम स्मॉल डब्लू का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया है, तो 20 सेल्सियस, और 20 सेल्सियस का मतलब केल्विन में इसे चेंज करोगे केल्विन में, तो 273 प्लस 20 यानी 293, 293 केल्विन आपका दिया है टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया है, पाइजिकल टू कितना दिया है, 3.2 एटीएम दिया है। ठीक है, इफ मालिकुलर मास ऑफ सबस्टांस, अब स्मॉल एम की वैल्यू भी दे दी है, कितना, 342, क्या इतना दिया है, मालिकुलर मास कितना दिया, 342 दिया है। क्या पूछ रहा है, सोल्यूशन प्रेशर यानी एस की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप एस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हो आप, तो आप जानते हो कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वह किसके इक्वल होता है, CST। सी क्या है, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन की जगह पर आप क्या रख सकते हो, तो स्मॉल w इंटू 1000 बाई स्मॉल m इंटू VmL और इंटू S इंटू टी इजकल टू पाई। तो स्मॉल w की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 4.5 दिया है, एटीएम में दिया है, एटीएम में। स्मॉल w की वैल्यू कितनी दी है, तो 342
नहीं, ए तो मॉलिक्यूलर मास दिया है, यहाँ पे अगर स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू दिया है 4.5, क्या दिया है 4.5, तो 4.5 यहाँ पे आप रख लिए। उसके बाद 1 to 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना है। स्मॉल एम की वैल्यू कितनी दी है, तो 342 दिया है। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, तो 100 ml, तो 100 हो जाएगा। इंटू एस की वैल्यू तो मुझे कैलकुलेट ही करनी है। टेम्परेचर कितना दिया, तो 293 केल्विन। अब यहाँ पे देखो, इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा। अब ए वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। ए वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 3.2। नहीं नहीं, ये यहाँ पे तो 3.2 होगा ना, कोई बात नहीं है, 3.2। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दी है 3.2, तो ये वाली वैल्यू नहीं कटेगी, कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पे इसको कैंसिल आउट भी नहीं करते हैं, इसको भी हम कैंसिल आउट भी नहीं करते हैं, इसे छोड़ देते हैं। तो एस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, एस इजकल टू क्या निकल के आएगा, तो एस इजकल टू निकल के आएगा 3.2 इंटू 342 डिवाइड बाई 4.5 इंटू 10 इंटू 293, ठीक है। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। आपकी वैल्यू आने वाली है कितनी, तो आपकी वैल्यू आएगी 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल और पर केल्विन आएगी। तो आपने सोल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू भी आपने क्या कर लिया, सोल्यूशन प्रेशर की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, सोल्यूशन कांस्टेंट, ठीक है। अब बात करते हो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके का है। बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन obtained by dissolving, solution obtained by dissolving by dissolving 18 gram of an organic compound, organic compound in 1 liter, 1 liter solution is 2.414 into 10 पे पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर at 293 Kelvin. If the value of R, if the value of कैपिटल R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यहाँ पे वैल्यू दी है, इज 8.3, इज 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, पर केल्विन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा देखते हैं। तो सबसे पहली बात क्या दिया है, गिवन क्या क्या दिया है, तो गिवन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन हो रहा है बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ एन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है
जो सॉल्यूट का काम कर रहा हो, सॉल्यूट को किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करके बनाया गया होगा 1 लीटर सोल्यूशन। यानी वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है, VL कितना दिया, 1 लीटर। और सॉल्यूट यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना दिया, स्मॉल w = 18 ग्राम दिया है आपका। और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दी है, यानी पाई की वैल्यू दी है, वो भी इसका यूनिट देखो कितना, 2.414 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। और टेम्परेचर भी दे दिया आपका 293 केल्विन। वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू कितनी दी है, तो 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है भाई, तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी सोल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो अब मान लो सपोज दैट उस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो सोल्यूट का काम कर रहा है, उसका मॉलिक्यूलर मास m है, क्या है, m है। अब देखते, आप जानते हो कि पाई = क्या होता है, सी एस टी होता है। अच्छा, आर की वैल्यू किस में दी है, यहाँ पे आर की वैल्यू दी है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। यानी एस की वैल्यू यहाँ पे आपको जो यूज करना है, हिंट दिया है। यहाँ पे वैसे तो आर की वैल्यू की काम ही नहीं है, यहाँ पे तो एस है, लेकिन हिंट दिया है कि आपको जो एस की वैल्यू यूज करनी है वो कितने में करनी है, 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। क्यों यही वैल्यू क्यों चूज करनी है, क्योंकि आपको जो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो यूनिट, यहाँ पे जो आपका यूनिट सिस्टम यूज हो रहा है, यूनिट कन्वर्जन सिस्टम, उसमें क्या है आपका एस आई यूनिट में आपको हर एक क्वांटिटी यूनिट क्या करनी है, यूज करनी है, ठीक है। तो CST। अच्छा, अगर आप यही चीज देखते हो तो यहाँ पे आप रख सकते हो सारी वैल्यू। कंसंट्रेशन या मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल w × 1000 और डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू VL इंटू एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू तो मुझे यहाँ पे अभी दिया, अभी पुटअप करेंगे बाद में। टेम्परेचर क्या दिया है, टेम्परेचर यहाँ पे आपका होगा, ठीक है। अगर आप बात करते हो स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से अब निकल के आएगा स्मॉल 1000 बाई पाई इंटू VL इंटू एस इंटू टी, ये वैल्यू आएगी। तो स्मॉल m इजकल टू क्या होने वाला है यहाँ पे है आपका, तो स्मॉल m इजकल टू होने वाला है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी सॉल्यूट कितना दिया था, तो यहीं पे दिया था 18 ग्राम। लेकिन हमको जो यहाँ पे देखो, जो वेट है 18 ग्राम दिया है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जो यूनिट यूज हो रहा है आपका, वो SI सिस्टम में यूज हो रहा है। किस सिस्टम में हो रहा है, SI सिस्टम में हो रहा है। और SI सिस्टम में यानी एम के एस सिस्टम, मीट मास का यूनिट क्या होगा आपका, सॉरी, MKS यानी लेंथ का यूनिट आपको यूज करना है मीटर, केल्विन, सॉरी, और जो टेम्परेचर का यूनिट यूज करना है वो केल्विन, और टाइम का यूनिट क्या यूज करना है, सेकेंड। तो यहाँ पे एक SI सिस्टम में जो वेट होता है वह आपको किस में लिखना पड़ता है, तो SI सिस्टम में आपको वेट को लिखना पड़ता है केजी में। तो आप इसे केजी में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 18 × 10⁻³ 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है, केजी। तो यही वैल्यू आपको रखनी है। कभी कभी लोग क्या होंगे ना, जो ज्यादा होशियार बनने का सोचेंगे, वो क्या करेंगे कि 18 ग्राम दिया तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 18 नहीं लिखना है, आपको पहले से केजी में चेंज करो। तो क्या आएगा, 18 × 10⁻³ केजी में 1000 आपका हो गया, डिवाइड बाई ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है, तो 2.414 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर तो हो ही गया आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया होगा 1 लीटर, तो 1 लीटर बाई लिख देते हैं।
अच्छा, जब यहाँ पे लीटर रखे हो तो यहाँ पे आप 1000 से मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे। ये जब वैल्यू नीचे वाली वैल्यू VML होती है, यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होता है, VML में होता है, तब आप मल्टीप्लाई करते हो 1000 से। यहाँ पे 1000 नहीं होगा, 1000 मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम रख रहा है वो आपका वॉल्यूम रखा जाएगा लीटर में, इसलिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। इंटू एस। अब एस की वैल्यू किस में रखनी है, हिंट दे ही दिया था, 8.3 जूल पर मोल और पर केल्विन में रखनी है। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपका दिया तो 293 केल्विन, 293 केल्विन। तो यहां से आप देख सकते हो कि न्यूटन का जो यूनिट होता है क्या होता है। आप जानते हो कि फोर्स का क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। मास का यूनिट केजी, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, न्यू केजी पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं न्यूटन के जगह पे क्या रख दूं, न्यूटन के जगह पे मैं रख दूं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन की जगह क्या रखने वाला हूँ, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे केजी से केजी वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। अब इसको रखने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे जूल को फिर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, जो वैल्यू थी यूनिट वही रखो, फायदा नहीं आपको ना। अभी जूल को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, छोड़ो। अब न्यूटन का मान, ये सारी यूनिट कट जाएंगी, और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी, अब कैलकुलेट करना, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप कैलकुलेट करना, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आने वाली है आपकी 181.1, सॉरी 33। यही एग्जैक्ट क्वांटिटी आएगी, आप कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 810 ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, इतनी आने वाली है, ठीक है। हाँ, एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, आप पता करो चीज क्या गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे आप जो लिखे हो ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम आपने लीटर में लिया है। आपको जब देखो, एसआई सिस्टम में वॉल्यूम को मीटर के टर्म में लेना पड़ता है, मीटर के टर्म में, यानी मीटर क्यूब के टर्म में आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू आपने गलती की है, और गलती का खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अभी भी समय आपके पास करेक्शन करने के लिए, ये जो वैल्यू दिया है, कितने दिया है, 1 लीटर दिया है। कोई जो वॉल्यूम रखना है यहाँ पे, चूंकि पूरा सिस्टम ही बदल गया, एसआई सिस्टम में सारी चीजें चल रही हैं, तो एसआई सिस्टम में जो वॉल्यूम होता है वह आपको मीटर क्यूब के टर्म में आपको लिखना पड़ता है। किस टर्म में लिखना पड़ता है, मीटर क्यूब के टर्म में। तो आप जानते हो कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर होता है। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होगा, तो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो यानी 1 लीटर की जगह क्या आपको रखना है, 10⁻³ मीटर क्यूब लिखना है, 10⁻³ मीटर क्यूब। अभी भी समय आप करेक्ट कर लो, ठीक है। यहीं पे वैल्यू, यहाँ पे तभी मैं सोच रहा हूँ कि वैल्यू थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ पे क्या, 10⁻³ 1 लीटर की जगह क्या लिखना है, 10⁻³ मीटर क्यूब लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी मीटर भी कट जाएगा, मीटर भी कट जाएगा आपका सारा का सारा। और यहाँ पे जो वैल्यू अब आएगी वो कितनी आएगी, 181.33 ग्राम आएगा पर मोल, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग
इज प्रिपेयर्ड बाई, अब थोड़ा फास्ट लगाते हैं, डिजॉल्विंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एन ऑर्गेनिक, a solution is prepared by dissolving an organic compound, an organic compound in 600 ml, ठीक है, at 0 सेल्सियस, osmotic pressure of solution is, osmotic pressure is कितना, 8.2 atm, if r is equal to 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब बात यह है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। एक सोल्यूशन बनाया जाता है क्या करके, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करके, और ये जो सोल्यूशन बन के तैयार होता है वो कितना ml तैयार होता है, इन 18 ml वाटर, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, यानी वी ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 800 ml बन रहा है, ठीक है। अब बाई, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी दी है, पाई इक्वल टू क्या दिया, 8.2 atm दिया है, आर की वैल्यू भी दे दी है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल और पर केल्विन, ठीक है, ये चीजें दे दी। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन, ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिसॉल्विंग 40 ग्राम, यहाँ पे डिसॉल्विंग 40 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व किया जा रहा है वाटर के अंदर और ऐड करके जो सोल्यूशन बनाया जा रहा है, उसमें सॉल्यूट का काम कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सलू यानी यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, यानी स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कितना दिया है, 40 ग्राम, 40 ग्राम दिया है, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 40 ग्राम दिया है। टेम्परेचर आपका कितना आएगा, 0 सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन। तो सारी पुट अप, सारी वैल्यू पुट कर दो, आप जानते हो पाई इक्वल टू क्या होता है, CST होता है। अब सी की जगह क्या ले सकते हो, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बाई स्मॉल एम इंटू VmL इंटू S इंटू टी। कुछ करना ही नहीं है, फार्मूले पे बेस्ड है क्वेश्चन, क्योंकि इसे आपका 8.2 एटीएम आपका हो गया, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू भी दी है 40 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई स्मॉल मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पे एम की वैल्यू एम ही रहने दीजिए। VmL कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 600 ml इंटू एस की वैल्यू कितनी है, तो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है, 800। यहाँ पे आपका ये यूनिट आपका लीटर बनेगा, ठीक है, तो लीटर से लीटर कट गया, एटीएम से एटीएम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये 40 ग्राम, ठीक है, यहाँ पे पर केल्विन है, ठीक है, पर केल्विन। टेम्परेचर तो आपको लिखा ही नहीं आपने, टेम्परेचर आपका 273 केल्विन, केल्विन से केल्विन कट गया। तो स्मॉल एम की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आप स्मॉल एम इजकल टू आएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 600 इंटू 8.2 एटीएम है आपका, यहाँ पे 0.0821 है। टेम्परेचर कितना, 273 केल्विन है, ए कट गया, ए कट गया, ए कट गया आपका, ठीक है। आप यहाँ से देख ही सकते हो,
तो कितना आया 440 मल्टीप्लाई बाई, आप 10 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 0.0821 हो गया। टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन है। और यहाँ पे 6 × 8.2, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, तो इसकी वैल्यू आने वाली है आपकी 182 आएगी। और इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल। और इतनी वैल्यू इसकी आने वाली है आपकी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का लेक्चर का, ये है कि ये सोल्यूशन ऑफ यूरिया, ऑफ यूरिया, और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया भाई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वैसे हम कंप्लीट भी कर सकते थे। ऑफ स्ट्रेंथ, ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ आपका दिया 8.6 ग्राम पर लीटर। यहाँ पे बड़ी मजेदार चीज ये दिया है कि आपको स्ट्रेंथ दे दिया है, ना कि कंसंट्रेशन दिया है। ठीक है, मोलरिटी नहीं दिया, स्ट्रेंथ दे दिया है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। इस आइसोटोनिक, आइसोटोनिक विथ 5% solution of, solution of non volatile, volatile, non volatile organic compound X, organic compound X, calculate the molecular mass of compound, calculate the molecular mass of compound, molecular mass of compound। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया है, देखो दो, यहाँ पे एक सोल्यूशन बनाया जा रहा है यूरिया का, जिसका जो सोल्यूशन बन के तैयार हो रहा है उसका स्ट्रेंथ कितना दिया है, 8.6 ग्राम पर लीटर दिया है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेंथ का मतलब एस, वैसे यहाँ पे एस यूज हुआ है आपका, जब आप फार्मूला लिखोगे पाई इक्वल टू सी एस टी लिखते हो, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो एस की यस जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, डिस्क्राइब करता है सोल्यूशन कांस्टेंट को। किसको डिस्क्राइब करता है, सोल्यूशन कांस्टेंट। वैसे स्ट्रेंथ को भी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे एक बार ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ही रहने देते हैं। स्ट्रेंथ इक्वल टू कितना दिया है, 8.6 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब इसको आप, अगर स्ट्रेंथ को आप चेंज करना चाहते हो मोलरिटी में, किसमें चेंज करना चाहते हो, मोलरिटी में, तो यहाँ पे मोलरिटी का जो यूनिट होता है क्या होता है, मोल पर लीटर। यानी लीटर तो ठीक है, यहाँ पे मोल चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया है ग्राम में। अगर आप एक काम करते हो कि जिस सोल्यूशन में, ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में जो आपका सलूट है, उस सलूट का ये बता रहा कि वेट है 8.6, अगर इसका आप अगर बता दो कि कितना मोल सॉल्यूट डिजोल्व है, तो ये क्या चेंज हो जाएगा आपका, यही चीज चेंज हो जाएगा आपका मोलरिटी के टर्म में। 8.6 है, यहाँ पे अगर आप इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हो, यानी मॉलिक्यूलर मास दिया है 60, तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, मोल पर लीटर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, मोल पर लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मोल पर लीटर में चेंज हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, आपका ये हो गया। इज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक विथ सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स। देखो का मतलब क्या है, यहाँ पे दो कंपाउंड है, एक आपका यूरिया है, एक आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है। इसका सोल्यूशन बनाया गया, इसका भी सोल्यूशन बनाया गया, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो पाई 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है। और बताया गया
कि जो दोनों सोल्यूशन है, इन दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? आइसोटोनिक है। क्या है? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या है? सेम है, यानी पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है। अब देखो, जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है सेम टेम्परेचर पे देखा जाता है। क्या देखा जाता है? सेम टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है, T1 इक्वल टू T2। आपको कंडीशन भी आपने निकाला था, कि कंडीशन ये निकाला था कि दो सोल्यूशन ऑस्मोटिक आइसोटोनिक एक दूसरे, दो सोल्यूशन है और दोनों सोल्यूशन एक दूसरे का आइसोटोनिक सोल्यूशन तब कहलाएंगे जब दोनों सोल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, यानी C1 इक्वल टू C2। ये आपने कंडीशन निकाला था जब आप चर्चा कर रहे थे आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन C1 इक्वल टू C2, तो C1 की जगह क्या लिखोगे? स्मॉल W1 इंटू 1000 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लीटर यूज हुआ है आपका। ठीक है, और तो यहाँ पे आप हटा दो। ठीक है, नीचे क्या आएगा? स्मॉल M1 इंटू VL। यहाँ पे C2 जगह क्या होगा? स्मॉल W2 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाली है? स्मॉल W1 कितनी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन आपका किसका है? यूरिया का। तो यूरिया का वेट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और यूरिया का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे, जो सोल्यूशन का वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये वैल्यू क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन, आप यूरिया सोल्यूशन का कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट कर ही लिए हो, यहाँ पे ये वैल्यू है। तो कितना है? 8.6 इंटू, अच्छा, डिवाइड बाई 60। ठीक है, यहाँ पे वेट, वेट ऑफ सेकेंड कंपाउंड कौन था? एक्स था। तो एक्स का वेट कितना था? एक बार देखो। तो एक्स का जो वेट था, वेट नहीं दिया है, कोई बात नहीं, 5% सोल्यूशन बोला है ना, कोई बात नहीं। अभी देख लेते हैं हम इसको, बहुत आसानी से देख लेंगे। क्या दिया? 5% सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड, 5% सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड नॉन वोलाटाइल, सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल कंपाउंड एक्स। यानी कंपाउंड एक्स जो नॉन वोलाटाइल नेचर का है, इसका सोल्यूशन बनाया जाता है जिसका कंसंट्रेशन कितना है? 5%। यहाँ पे 5% का मतलब हुआ कि 5 ग्राम आपका सल्यूट डिजोल्व है इन किसमें? तो 5% नॉन वोलाटाइल सल्यूट आपका डिजोल्व है इन 100 ml सोल्यूशन में। 100 ml सोल्यूशन में, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है यहाँ पे? तो 100 ml। तो और वेट कितना है आपका कंपाउंड का? तो 5 ग्राम। तो रखो यहाँ पे 5। और मॉलिक्यूलर मास तो मुझे निकालना ही है कंपाउंड एक्स का। मान लो एक्स कंपाउंड, जो एक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास स्मॉल m है, और वॉल्यूम लीटर में। तो 100 यहाँ पे ml जब रख दोगे, यहाँ पे ना 100 ml रखोगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 1000 से, आप जानती हो। ठीक है, अगर यहाँ पे VML में कर दूं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना। अब तो वैल्यू बहुत आराम से कैलकुलेट हो सकती है। देखो, एक आपका 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया। अब स्मॉल m इक्वल टू क्या होगा? 5 × 10 इंटू 60 और डिवाइड बाई 8.6। आप यहाँ पे कर सकते हो, कितना आएगा? 5 छक 30, यानी 300। 300 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 300, 3000, सॉरी 3000, और डिवाइड बाई 8.6। ठीक है, तो 8 का यहाँ पे आप अगर क्या करते हो, डिवाइड करते हो इसको, तो कितना आएगा आपका? तो वैल्यू आपकी आएगी, देखो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा लगभग अबाउट 8। 8 का डिवाइड कर रहे हो, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 348.8 आएगी। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो
आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। काफी लॉन्ग क्लासेस हो गई। ठीक है, 1 घंटे हो गए, कोई बात नहीं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे वेपर प्रेशर को लेकर के।